हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ और इस समय भारत से दूर, सात समंदर पार, साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में हूँ और पिछले 25 साल से नेचुरोपैथी के डॉक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ। सम्यक कर्म कर रहा हूँ। लोगों को सिखाता हूँ, समझाता हूँ और उनका इलाज भी करता हूँ नेचुरल दवाइयों से। आइए, अभी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया हीरेन पटेल, महाराष्ट्र के पूना के एक डॉक्टर हीरेन पटेल, उनके बारे में बताया। उन्हीं को देख करके, उनके विचार देख करके एक दूसरे डॉक्टर कोमल अग्रवाल, उनको भी लगा कि भाई हाँ, सच्ची बातें लोगों को बतानी, सिखानी, समझानी चाहिए। क्या कहते हैं डॉक्टर अग्रवाल? ये जानना बहुत जरूरी है कि हम पानी क्यों ना पिएं खाना खाने के बाद। खाना खाया, आपने धड़ाक से 1-2 गिलास पानी पी लिया। क्या कारण है? हमने दाल खाई, सब्जी खाई, रोटी खाई, दही खाई, लस्सी पी, दूध, दही, छाछ, लस्सी, फल आदि, ये सब कुछ भोजन के रूप में हमने ग्रहण किया। ये सब कुछ हमें ऊर्जा देता है। जिंदा रहने के लिए रोटी चाहिए। तो और पेट उस ऊर्जा को आगे ट्रांसफर करता है। पेट में एक छोटा सा स्थान होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं आमाशय। उसी स्थान का संस्कृत नाम है जठर। वह अंग्रेजी में कहते हैं एपिग्रास्टियम। ये एक थैली की तरह होता है और यह जठर हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा खाना सबसे पहले इसी में आता है। ये बहुत छोटा सा स्थान है। इसमें अधिक से अधिक 350 ग्राम खाना आ सकता है। सोचिए आप। और लोग शादी में, विवाहों में, पार्टी में देखते हैं कितना खाना खा जाते हैं, 1 किलो। हम कुछ भी खाते हैं तो ये सब आमाशय में आ जाता है। पेट की कैपेसिटी है 350 ग्राम को आराम से वो पचाएगा, लेकिन हम तो ठूस ठूस के भर लेते हैं। आमाशय में अग्नि प्रदीप्त होती है, उसी को कहते हैं जठराग्नि। ये जठराग्नि है, वो आमाशय में प्रदीप होने वाली आग है। जैसे ही आपने कुछ खाने के लिए मुंह खोला, मुंह ऐसे चलने लगा, तो फौरन जठराग्नि शुरू हो जाएगी। ऐसे ही पेट में होता है। जैसे ही आपने खाना खाने की शुरुआत की, जठराग्नि प्रदीप्त हो गई। ये अग्नि तब तक जलती है जब तक खाना पचता है। अब आपने खाते ही गटागट पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया। वे कई लोग तो बोतल पे बोतल पी जाते हैं। अब जो आग जठराग्नि जल रही थी वो बुझ गई, तो खाने की जो पाचन क्रिया है वो रुक गई। आपने भूख लग रही अच्छी खासी, खूब 2-3 रोटी खाई, बीच में ही आपने धड़ाक से 1 गिलास पानी, और वो भी फ्रिज का ठंडा पानी या कोका कोला या पेप्सी पी लिया। जैसे पानी पिया, देखिए, खाने को एक बार तो आप गैस चूल्हे पर वहां पकाते हैं। जब वो खाना पेट में जाता वहां भी पकाते हैं, उसको बोलते हैं पचाते हैं। वो खाना पचता है जठराग्नि के द्वारा। लेकिन यदि आपने पानी या ठंडा कुछ पी लिया, तो जो डाइजेशन, हजम करने की क्रिया थी, वो शांत हो, आग बुझ गई, तो खाना पचेगा नहीं साथियों। क्या होगा? योर
यू सफ़र फ्रॉम IBS नेवर क्रेबल। ये ऑटोमेटिक है। अब हमेशा याद रखें कि खाना खाए जाने पर हमारे पेट में दो क्रिया पैदा होती हैं। एक क्रिया है जिसको हम कहते हैं डाइजेशन, और दूसरी है फर्मेंटेशन। का मतलब है सड़ना, डाइजेशन का मतलब है पचना। आयुर्वेद के हिसाब से आग जलेगी तो खाना पचेगा, खाना पचेगा तो उसमें से रक्त बनेगा, जो रस बनेगा तो उसी रस से मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, हड्डियां, मल, मूत्र और अस्थि बनेगी, और सबसे अंत में मेद बनेगा। ये तभी होगा जब खाना पचेगा। ये सब हमें चाहिए। खाना ठीक से पचना चाहिए। खाना आप कुछ भी खाएं, कितना भी खाएं, नो प्रॉब्लम, वो पचना चाहिए, डाइजेस्ट होना चाहिए। ये तो हुई खाना पचने की बात। अब जब खाना सड़ेगा, पानी आपने पी लिया, खाना पचा नहीं, और वो सड़ रहा, तो क्या होगा? जब खाना सड़ेगा तब क्या होगा? क्योंकि खाना पड़ा पचा तो नहीं, वो सड़ रहा है। खाने के सड़ने पर सबसे पहला जहर जो बनता है वो है यूरिक एसिड। कई बार आप डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं कि मुझे घुटने में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर कहेगा आपका यूरिक एसिड बढ़ा रखा है, आपने यूरिक एसिड बढ़ा रखा है, आप ये दवा खाओ, वो दवा खाओ, यूरिक एसिड कम करो। और एक दूसरा उदाहरण, खाना जब खाना सड़ता है तो यूरिक एसिड जैसा ही एक दूसरा विष बनता है जिसको हम कहते हैं LDL, लो डिसेंटी लिपरेटिव, यानी खराब कोलेस्ट्रॉल। देखिए, ये बनता है। 4 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, 2 अच्छे 2 खराब। तो खराब वाला बनेगा। जब आप ब्लड प्रेशर BP चेक कराने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कहता है हाई BP। आप पूछोगे कारण बताओ, तो वो कहेगा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आप ज़्यादा पूछोगे कि कोलेस्ट्रॉल कौन सा बहुत है, तो कहेगा LDL बहुत है। देखिए, इससे भी ज़्यादा खतरनाक एक विष है, वो है VLDL, वेरी लो डिसेंटिव लिप्रोमेटिव। ये भी कोलेस्ट्रॉल जैसा विष है। अगर VLDL बहुत बढ़ गया तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। आपने देखा होगा कोई आदमी, कल तो हमने उससे बात की थी, वो अच्छा भला था, उसका VLDL बढ़ गया, कोई नहीं बचा सकता। वो एक ऐसा जहर है। खाना सड़ने पर और जो जहर बनते हैं उसमें एक और विष है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिग्लिसाइडिस, स्पेनिश में बोलते हैं ट्रिग्लिसेरिडोस। जब भी डॉक्टर आपको कहे कि आपका ट्रिग्लिसेरिडाइस बढ़ा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में विष निर्माण हो रहा है। तो कोई यूरिक एसिड के नाम से कहे, कोई कोलेस्ट्रॉल के नाम से कहे, कोई LDL VLDL के नाम से कहे, समझ लीजिए कि ये विष हैं, और ऐसे विष 103 हैं। ये सभी विष तब बनते हैं जब खाना सड़ता है। खाना दबा खाए जा रहे हैं, खाना पच नहीं रहा, तो ये विष बनेंगे। मतलब समझ लीजिए कि किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो 1 मिनट में ध्यान आना चाहिए कि खाना पच नहीं रहा है। कोई कहता है मेरा ट्रिग्लिसराइड बहुत बढ़ गया, तो 1 मिनट में डायग्नोसिस कर लीजिए कि आपका खाना पच नहीं रहा है। कोई कहता है मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, तो 1 मिनट में लगना चाहिए समझने में कि क्या खाना, 1 मिनट में लगना चाहिए समझने में कि खाना पच नहीं रहा है।
क्योंकि खाना पचने पर उनमें से कोई भी जहर नहीं बनता। यदि आपका खाना ठीक से पच रहा है तो जहर नहीं बनेगा। खाना पचने पर जो बनता है वो है मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, हड्डियां, मल, मूत्र, अस्थि। और खाना नहीं पचने पर बनता है यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल। और यही आपके शरीर को रोगों का घर बनाते हैं। तो कारण हम खुद हुए ना, दूसरों को दोष दें हम नहीं, गलत बात। तथागत बुद्ध कहते हैं कि आदमी अगर दुखी है, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे आर्थिक, वो दोषी खुद है, लापरवाही उसी की है। साथियों, पेट में बनने वाला यही जहर जब ज़्यादा बढ़कर खून में आता है तो खून दिल की नाड़ियों में से निकल नहीं पाता, और रोज थोड़ा थोड़ा कचरा तो खून में आता है, इकट्ठा होता रहता है, और एक दिन नाड़ी ब्लॉक कर देता है, जिसे आप हार्ट अटैक कहते हैं। लो, समझ में आ गया हार्ट अटैक क्यों होता है। खाना पच नहीं रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, खून गाढ़ा हो गया। ट्रिग्लिसराइड का मतलब खून गाढ़ा हो गया तो वो नसों में जो है खून चल नहीं रहा है, और जैसे ही वो कचरा आया और खून वहाँ से आगे बढ़ा नहीं, लो हो गया हार्ट अटैक। आप जो खाते हैं रोजाना, आपका लीवर खून बनाता है, खून बना के हार्ट को भेजता है, हार्ट उसे पंपिंग करता है सारे शरीर में, खून वहाँ तक जाता है नसों में और वापस आता है। हार्ट का यही काम है, 24 घंटे काम करता है आपका हार्ट। लेकिन यदि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, खून गाढ़ा हो गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, तो सर्कुलेशन रुक जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। वैसे देखने में आदमी हट्टा कट्टा ठीक ठाक दिख रहा था, लेकिन अंदर थोड़ी दिखाई दे रहा उसको क्या हो रहा है। तो हमें जिंदगी में ध्यान इस बात पर देना है कि जो हम खा रहे हैं वो शरीर में ठीक से पचना चाहिए, और खाना ठीक से पचना चाहिए। इसके लिए पेट में ठीक से आग जठराग्नि प्रदीप्त होनी चाहिए। उस आग को आप बुझा देते हैं। आप जो कर रहे हैं आपके बच्चे वही कर रहे हैं। मेज पे रखा सब कुछ, खाना, सोडा, पानी सब रखा, आपने खाना खाया, पानी पिया, बच्चे ने देखा, उसने भी पिया, वो भी वही सीख रहा है। 90% लोग कब्ज के शिकार हैं, और एक कब्ज 4 बीमारियों को जन्म देती है। फिर शुरुआत हो जाती है, और एक बार आप डॉक्टर के पास गए तो समझिए जिंदगी भर के लिए। डॉक्टर के पास गए, उसने बताया ऐसा 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 है, दवाई दे दी, ठीक हो गया आप। लेकिन दवाई इतनी तेज, अगर आपने 1 महीने कोई दवाई खा ली तो उसका साइड इफेक्ट होगा, पेट में गैस बनने लगेगी, डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा, खाने में स्वाद नहीं आएगा, खाने को दिल नहीं करेगा। तो फिर डॉक्टर साहब अब तो ये हो रहा है, फिर वो उसकी दवाई देगा, उससे तीसरी चौथी, जिंदगी भर आप आदी हो जाएंगे डॉक्टर के और केमिकल दवाइयों की। मैं ये नहीं कह रहा केमिकल दवाई नहीं लेनी थी, लेनी तो पड़ेगी, लेकिन ऐसी नौबती ना आए दवाई लेने की, वो बता रहा हूँ मैं आपको। उसका एक इलाज है पानी, और आपका खाना पचना चाहिए, कब्ज नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि बिना आग के खाना पचता नहीं, और खाना पकता भी नहीं। महत्व की बात खाने का खाना नहीं है, खाने को खाना नहीं है, खाने को पचाना है। आपने क्या खाया, कितना खाया, वो महत्व नहीं है। खाना अच्छे से पचे, इसके लिए वाघ भट्ट बहुत बड़े पुराने टाइम के वैद्य हुए हैं, जैसे आजकल डॉक्टर होते बड़े, उन्होंने वो लिख दिया उन्होंने, भोजनायन्ते विषमवारी, मतलब खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने के बराबर है। देखिए, बता भी दिया, फिर भी लोग, क्योंकि आदत पड़ी हुई है, आदत बनी हुई है, खाना खाया धड़ाक से फिर पानी पिएंगे। इसलिए खाने के तुरंत बाद पानी कभी ना पिए। खाना खाते समय पानी का गिलास यूं रख लीजिए भर के, निवाला अटक जाए, तेज पीका मिर्च का खाना आए, मुंह जल जाए तो एक आधा घूंट पी लिया जाए, कोई बात नहीं। लेकिन ये नहीं कि लिया आपने धड़ाक से भरा हुआ गिलास पी लिया। अब आपके मन में सवाल आएगा कितनी देर तक नहीं पीना, तो 1 घंटे 48 मिनट तक पानी नहीं पीना। अब आप कहेंगे इसका क्या
क्या कलेक्शन है, क्या कैलकुलेशन है। बात ऐसी है, जब हम खाना खाते हैं तो जठराग्नि द्वारा सब एक दूसरे में मिक्स होता है और फिर खाना पेस्ट में बदलता है। खाना आप खा रहे हैं, अंदर वो सब मिक्स हो रहा है। पानी आपने नहीं पिया उस समय तो धीरे धीरे वो एक पेस्ट में बदलेगा, जैसे पेस्ट होता है। उसके बाद जठराग्नि कम हो जाती है, पेस्ट बन गया, पानी आपने नहीं पिया, बची गए, जठराग्नि ने काम पूरा सही किया, खाना पच गया, पेस्ट बन गया, तो धीरे धीरे वो जठराग्नि कम हो जाती है। वो हमेशा जलती नहीं रहती, बुझती तो नहीं, लेकिन धीमी हो जाती है। उसी जठराग्नि से तो हमारे शरीर में गर्मी है, गर्म है शरीर। जठराग्नि ना हो, शरीर में गर्मी ना हो तो आदमी मर जाएगा ही नहीं ठंडा होते ही। जब आदमी मरता है पूरा बदन ठंडा हो जाता है। देखिए, पेस्ट बनने के बाद शरीर में रस बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, तब हमारे शरीर को पानी की जरूरत होती है, तब जरूरत पड़ती है पेस्ट बनने के बाद पानी की। तब आप जितनी चाहो उतना पानी पिए। जो बहुत मेहनती लोग हैं, खेत में हल चलाने वाले, रिक्शा खींचने वाले, पत्थर ढोने वाले, उनको 1 घंटा बाद ही रस बनने लगता है, तो उनको 1 घंटे बाद पानी पी लेना चाहिए। अब आप कहेंगे खाना खाने के पहले कितने मिनट तक पानी पी सकते हैं? कोई कहेगा अच्छा चलो बाद में ना, खाने के साथ ना पिए, बाद में अगर हम पहले पी लें। बिल्कुल पी सकते हैं। तो खाना खाने के 45 मिनट तक आप पानी पी सकते हैं, खाना खाने से 45 मिनट पहले। तो आप पूछेंगे ये क्या कैलकुलेशन है? बात ऐसी है, जब हम पानी पीते हैं तो शरीर के प्रत्येक अंग तक जाता है, और अगर बच जाए तो 45 मिनट बाद मूत्र पिंड तक आने का समय 45 मिनट का है। खाना खाने के 45 मिनट पहले आपने 1 गिलास पानी पी लिया, भाई खाने के साथ नहीं पीना, बाद में नहीं पीना, बाद में बहुत बात पिएंगे तो पहले पी लें। 45 मिनट पहले पी लिया तो 45 मिनट में वो पानी शरीर को जहाँ जहाँ जितनी जरूरत थी उतना ले लिया, बाकी वो मूत्रपिंड में आ जाएगा। तो अब खाना खाने से 45 मिनट पहले ही पानी पिएं, इसका जरूर पालन करें। इफ यू थिंक दैट इट्स एजुकेटिंग people, then you may surprised it's all up to you। डॉक्टर कोमल अग्रवाल, नागपुर। देखिए, ये हिरेन पटेल भी महाराष्ट्र के थे और ये अग्रवाल भी नागपुर के। हिरेन पटेल के बाद में ही इनका ये आया। इन्होंने भी देखा कि हाँ अच्छा है लोगों को जानकारी हो और लोग जो हैं अपने शरीर का ख्याल रखें। ये तो बात रही साथियों, इसमें पैसा नहीं लगा। मुझे बताइए पानी पीने के नियम में कौन सा पैसा लगता है? अब आप अपने दिमाग की डायरी पर पानी के 5 नियम नोट कर लीजिए। अक्सर मैं बताता हूँ, सुबह उठते ही 1 लीटर गुनगुना पानी। नंबर 2, खड़े होकर पानी नहीं पीना। नंबर 3, खाने के साथ और खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। नंबर 4, फ्रिज का पानी नहीं पीना। ठंडा ही अच्छा लगता तो घड़े का पी सकते हैं, लेकिन फ्रिज का नहीं। नंबर 5, दिन भर में 7-8 गिलास पानी पीना। अब इनमें पैसा नहीं लगा, केवल याद रखने की बात है। याद रखेंगे तो आपको धीरे धीरे आदत बन जाएगी, और ऐसा अगर करते रहे तो कभी भी आपको कब्ज नहीं होगी, और आपके कफ, पित्त और वात ये नॉर्मल रहेंगे। अन्यथा कफ बढ़ गया तो बीमारी बढ़ जाएंगी, पित्त बढ़ गया तो बीमारी तंग करेंगी, वात बढ़ गया, गैस बन गई तो बीमारी तंग करेंगी। तो ये पानी के नियम जो मैंने बताए, ये आपके शरीर में कब्ज नहीं होने देंगे। और कब्ज नहीं होगी तो बवासीर नहीं होगी, बवासीर नहीं होगी तो एनीमिया नहीं होगी, एनीमिया नहीं होगी तो सिर दर्द नहीं होगा, कमजोरी नहीं आएगी। साथियों, इसके साथ इसमें कोई पैसा तो नहीं लगा। अब और बता रहा हूं आपको, नोट कर लें आप।
यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में बीमारी का पदार्पण ना हो, बीमारी आपके घर में ना आए, तो क्या करना है आपको? 4 सफेद चीजें उनको घर से बाहर निकालिए। नंबर 1, सफेद चीनी, जिन पर चीनी बनने में इतना सख्त भयानक केमिकल लगता है, वो केमिकल चाय के द्वारा आप दिन भर में, कोई तो 10 चाय पीता है, थोड़ी थोड़ी चीनी आपके पेट में जाती है, उससे केमिकल जाता है पेट में, और वो केमिकल आपके लीवर को डैमेज करता है, लीवर को खराब करता है। इसलिए सफेद चीनी घर में नहीं, प्रोहिबिटेड कर दो, वर्जित है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, हम तो इतनी चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, चीनी तो पड़ेगी। नहीं, आप जो है क्या करें, चीनी की जगह गुड़, शक्कर, खांड, मिश्री, 4 चीज भारत में मिल जाती है। सब चीज यहाँ में बोली यहाँ तो नहीं मिलती, ना यहाँ शक्कर मिलती, ना यहाँ खांड मिलती, ना यहाँ बूरा मिलती, ना यहाँ मिश्री मिलती, केवल गुड़ मिलता है और सफ़ेद चीनी मिलती है और काली चीनी मिलती है। ये एक यहाँ काली चीनी मिल जाती है यहाँ। तो साथियों, पहली चीज सफ़ेद चीनी घर से बाहर। नंबर 2, सफ़ेद टाटा का नमक, टाटा का सफ़ेद नमक, उसको भी निकालिए घर से बाहर। उसकी जगह काला नमक, सेंधा नमक, लाहौरी नमक, महंगे मिलेंगे लेकिन उनको ढूंढिए, सुपरमार्केट में मिल जाएंगे। तीसरी सफ़ेद चीज मैदा। आप कहेंगे मैदा? हाँ, मैदा से बनने वाली चीजें, छोले भटूरे, आपका पिज्जा, बर्गर और पता नहीं क्या क्या, सारी चीजें मैदे से बनती है। मैदा से बनी चीजें आपके पेट में, आंतों में जाकर के चिपक जाएंगी, आंतें काम करना बंद कर देंगी, काम ठीक से करेंगे नहीं, कब्ज बन जाएगी, आंतों का कैंसर बन जाएगा। देखिए, तो आटा गेहूं का, जिसमें छान होता, बूर बोलते हैं उसे, बूर वाला आटा ही आपको यूज करना है। हो सके तो चने का आटा और मिला लो उसमें, जिससे कब्ज ना हो। चौथा है सफेद, वो है रिफाइंड तेल, सोयाबीन का तेल, इसका सूरजमुखी का तेल, और पता नहीं कितने कितने तेल हैं, उन सब में केमिकल लगता है। कोशिश करिए, ढूंढिए सरसों का तेल, घानी का तेल जो मशीन से निकलता है, प्रयास करेंगे तो मिल जाएगा। तो सरसों का तेल यूज करिए। ये 4 चीजें आपने अगर घर से बाहर निकाल दी तो आप पाएंगे आसानी से घर में बीमारी नहीं घुसेगी। इसके साथ साथ कोशिश करें प्रेशर कुकर में तो सारा सब कुछ खत्म हो जाता है जो उसमें विटामिन होता है। खुली हांडी, खुली पतीली, खुले भगोने में भोजन दाल सब्जी बनाएं। प्रेशर कुकर का कम यूज करें, बहुत कम। इसके अलावा प्लास्टिक के बर्तन में गर्म चीज कोई भी जाएगी तो उससे भी कैंसर बनता है। स्टील के बर्तन यूज करिए, स्टील की पतीली, स्टील का भगोना, स्टील की कढ़ाई, स्टील के यूज करिए, सिल्वर के नहीं। सिल्वर बाइकाट, प्लास्टिक बाइकाट, तो आप पाएंगे कि आपके घर में आसानी से बीमारी नहीं घुसेगी। अभी तक जो बातें मैंने बताई, इसमें आपका मेरे ख्याल से ज़्यादा खर्चा पैसा तो होगा नहीं। सब चीज़ आपको खानी है। चीनी की जगह आपको गुड़, शक्कर, खांड, मिश्री लेनी है, कुछ भी ले लीजिए। यहाँ तो मिलती नहीं है, भारत में सब मिलती हैं। अब आता है नंबर, अब पानी का नियम तो आप जानेंगे। अब खाने का देखिए, खाने में क्या हो रहा है कि आप जो है सुबह उठते नाश्ता करते हैं, बिस्किट खाते हैं चाय के साथ, और वो बिस्किट में ऐसा केमिकल लगा हुआ होता है जिससे वो खराब ना हो, 1 साल तक रखे नहीं। ये क्या है? उसमें केमिकल लगता है। तो थोड़ा थोड़ा केमिकल बिस्किट के द्वारा आपके पेट में जाता है। बाजार की बनी हुई चीज़ें, उन पर कंट्रोल करिए।
घर में बनाइए, घर में खाइए। मजबूरी है तो अलग बात है। सुबह को मैं तो नाश्ता में करता हूँ फ्रूट। देखिए, फ्रूट, सेब, पपीता, केला, अंगूर, कोई भी 2, 3, 4 फ्रूट जो मिल जाए, एक प्लेट पूरी पेट भर के खाइए। अब आप कहेंगे जी वो तसल्ली तो हुई ना, तो फिर फ्रूट के बाद में 2 ब्रेड पीस, ब्रेड भी वो जो आटे से बनी हो, मैदे से बनी वाली नहीं। दो तरह की ब्रेड मिलती हैं ब्रिटानिया ब्रेड में, एक काली होती है, एक सफ़ेद होती है। सफ़ेद वाली मैदे से बनी हो, दूसरी वाली काले आटे से बनी होती है। काले आटे से बनी हुई 2 ब्रेड, उनको चटनी के साथ खा लीजिए, जायका साफ हो गया। देखिए, फ्रूट का नाश्ता करिए। दोपहर के खाने में पहले 1 प्लेट सलाद की खाइए। खीरा, पालक, ककड़ी, प्याज, टमाटर, गाजर, कितनी सारी सलजम, भारत में तो कितनी सारी चीज़ यहाँ तो मिलती नहीं, कितनी सारी चीज़ें। 1 प्लेट बनाइए, उसमें चटनी डाल लीजिए ऊपर में, टेस्टी लगेगा। और वो सलाद खाइए, पहले 1 प्लेट सलाद की, फिर सलाद के बाद फिर खाइए आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो भी कुछ है खाइए। नाश्ता करिए राजा की तरह, दबा के खाइए पेट भर के, क्योंकि दिन भर उससे ऊर्जा मिलेगी आपको। दोपहर का खाना वो भी दबा के खाइए। नाश्ता कर लिया आपने 7-8 बजे, तो दोपहर का खाना 12-1 बजे कर सकते हैं आप, दबा के खा लिया। अब आता है रात का। दिन में 4 या 5 बजे आपको अगर आदत है, चाय चुस्की लगती है, चाय पिए तो दूध की चाय ना पिए। चाय को मीठा करें गुड़ से। चाय पत्ती, अदरक, इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये चीज़ डालें, उसकी चाय पिए। चाय के साथ ब्रेड खा लें, या फिर हो सके तो उपलब्ध हो तो ड्राई फ्रूट ले लें, 1 मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश, अखरोट, बादाम तो छिलके खाने हैं, इसलिए बादाम तो रात को भिगो दो, सुबह को खाने हैं। ऐसे छिलके समेत बादाम नहीं खाने, नहीं तो डाइजेस्ट नहीं होता है उसका। तो काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट 1 मुट्ठी भर ये खा लो 5 या 6 बजे करीबन। और रात को अगर ज़रूरत समझे तो दूध पिए हल्दी डाल के। 1 गिलास दूध, 1/4 चम्मच हल्दी की डाल के वो पिए। रात का खाना छोड़ दें। आप कहेंगे लो जी, जिंदगी चलेगी हमारे, तो हम तो कभी भूखे सोते नहीं, हम तो खा के सोते हैं, हमें तो नींद ही नहीं आएगी अगर खाना नहीं खाएंगे तो, यूँ कहेंगे। ठीक है, तो खाइए। तो उसका नियम ये है कि 7 बजे से पहले पहले खा लीजिए खाना। 7 बजे तक सूरज की जो गर्मी बनी रहती है, तो जठराग्नि में गर्मी बनती है, तो खाना जल्दी हजम हो जाएगा। 7 बजे आपने खाना खाया और सोते सोते 10 बज के, तो 3 घंटे में आपका खाना पच गया, हजम हो गया। वरना तो 10-11 बजे आप खा रहे हैं, पेट भर के खा रहे हैं, खाते सो गए, तो देखिए वो खाना आराम से नहीं पचेगा। ऊपर से आप जन क्या क्या पीते हैं। तो मैं तो खाता नहीं रात का खाना, अपनी बात बता रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ। रात का खाना मैं नहीं खाता, तो रात को खाना छोड़ दीजिए। खाना ही है तो 7 बजे तक खाइए, अन्यथा नहीं। तो साथियों, यदि आपने मैंने जो बातें बताई हैं, इनको आप कल से पालन करना शुरू करिए। पहले मेरी ये वीडियो शुरू से आखिर तक सुनिए, सुन करके दूसरे मित्रों रिश्तेदारों को सेंड कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी पर भी बटन दबाइए, जिससे और लोगों को भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिल सके। बीच बीच में मैं इस तरह की वीडियो आपको देता रहूँगा, बताता रहूँगा। आज का दिन मैंने रखा पूरा दवाइयों के बारे में ही, जो शरीर से संबंधित, इस पर ही मैं वीडियो आपको बनाऊँगा आज। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप अपने शरीर का ख्याल रखते हुए और इन चीज़ों का पालन करेंगे। और जीवन में हम सब सुख चाहते हैं, और सुख में होता है, सुख है 4 प्रकार के। पहला सुख निरोगी काया, यानी शरीर स्वस्थ। दूजा सुख घर में हो माया, माया से मतलब रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए संपत्ति, पैसा। तीजा सुख कुलवंती नारी,
कुलवंती नारी, पढ़ी लिखी चरित्रवान समझदार सहनशील वाली महिला जो घर को कंट्रोल रखती है। और चौथा सुख बच्चे हों आज्ञाकारी, माता पिता का कहने वाले बच्चे। ये 4 सुख हैं। इनमें पहला सुख निरोगी काया। ये जो सुख है निरोगी काया, ये ही सबसे बड़ा सुख है। इसका ध्यान रखने के लिए आपको अपने शरीर का ख्याल रखना पड़ेगा। आप शरीर का ख्याल रखेंगे, शरीर आपका ख्याल रखेगा। आप लंबी उम्र 70, 80, 90, 100 साल तक जिएंगे और बिना किसी बीमारी के जिएंगे। ठीक है। मेरी एक देवती है, बोलिविया में पढ़ती है, उसने टॉप किया बोलिविया को। पहली से लगा कर के हाई स्कूल इंटर तक वो टॉप करती रही कॉलेज में, और उसको स्कॉलरशिप मिला इस वजह से कि वो नंबर 1 पे रही है, 100% मार्क लाती है। अभी वो पढ़ाई कर रही है डीएनए की। शरीर में जो डीएनए है, किस तरह से डीएनए को इतना पावरफुल बनाया जाए कि आदमी 150 साल तक जी सके। सोचिए आप, वैज्ञानिक लोग खोज कर रहे हैं, चूहों पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, चूहों की 12 साल उम्र बढ़ा दी है। तो देखा जा रहा है क्या मनुष्यों की भी उम्र बढ़ाई जा सकती है। तो मेरी वो देवती, उसका नाम है प्रियंका मेरकादो बौद्ध, वो डीएनए की पढ़ाई कर रही है, वैज्ञानिक बनना चाहती है। 5 साल की पढ़ाई है, उसकी फीस है $500 हर महीने की। लेकिन चूँकि वो 100% मार्क लाती है, फीस उसकी माफ़ है, स्कॉलरशिप के रूप में उसको मिलती है। तो साथियों, मैं चाहता हूँ कि आप जो है इन बातों को ध्यान रखें, खुद भी पालन करें, दूसरों को भी बताएं। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, हस्ता लोगो, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।